नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सब लोग? एक बार सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे। तो कैसे हैं बच्चों, एक बार बताइए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो जल्दी से आ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। इवनिंग तो नहीं बेटा, अब तो नून हो रही है, दोपहर की। राम राम। नरेंद्र चौधरी, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे। दीपा, गुड आफ्टरनून। गुलाब सिंह यादव, गुड आफ्टरनून। आरती गोस्वामी, तलवीर सिंह, अंकित तिवारी, विक्की राणा, राजन कुमार, पूजा वर्मा, गुड आफ्टरनून। सुमन कुमारी, शाकिर अहमद, धनंजय जादौन, राजू चौधरी, पंकज, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। इंदर, मल्लिका राजपूत जम्मू से नमस्ते भाई। मोनिका, लखन पासी, चलो महेश वी गोरे, किशन गौतम, विष्णु, शशांक, विशाल यादव, राजकुमार सिंह राठौर। चलिए, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया है एकदम प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। मौसमी उपाध्याय नमस्ते, गुड आफ्टरनून। खुशबू, अमन, अंकुश, पंकज, टिंकू, अभिषेक, पिंटू, विश्वजीत राय, अनिल यादव, किशन, सौरभ गुर्जर। चलिए, सब लोग अच्छे हैं। रीनू शेखावत, आरिफ खान, अंशिका, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। आरती यादव नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को। राधे राधे, जय हिंद। विक्की राणा, दीपक छोकर। डायरेक्ट 16 को क्लास हो, बीच में क्लास गया गई सर। बेटा दूसरी जो क्लास है अभी रुकिएगा, है ना। मेरे फ़ोन में तो देखो खुल नहीं पाएगा, या आईफोन में तो खुलता नहीं है। आईफोन में मेरे में है भी नहीं शायद, लेकिन वैसे मैंने सारी क्लासें कल भी कही थी। तो बच्चों उसमें बताया गया कि बेटा एक बार देख करके पुनः बताऊंगा, अभी तो नहीं पता है ना। बेटा आईफोन में तो निकलता नहीं है ना। ये क्लास पिछली बार एक दूसरा फोल्डर बन गया, उसमें ये क्लास गई हुई है। आप वहां से देखिएगा। फोन मेरा भी शौक है सर। हाँ, ठीक है। तो बेटा उसमें आप देखिएगा एक बार अच्छे से। बेटा आईफोन में ऐप तो खुलता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फोल्डर हैं जो नहीं खुलते, है ना। वो हमें मेल के माध्यम से उस पर हमें साइट पर जाकर देखने पड़ते हैं ना। आप वहां पर देखिएगा एक बार, मैं भी दिखवाता हूँ, रुक जाइए अभी, है ना। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों, कल हमने 35 शब्द पढ़े थे, आज उससे आगे पढ़ेंगे। और सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से आंसर देना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। इसका बेटा रिवीजन साथ के साथ करते चलो, टाइम मत लेना, ठीक है बच्चे। आइएगा। तो बेटा उल्लू शब्द है, उल्लू। उल्लू को आप क्या बोलते हैं, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। हाँ, भूपेंद्र सतसाही बेटा आपको भी नमस्ते, ठीक है, बताएंगे प्यारे बच्चे। खुशी केवड़िया बच्ची बताइएगा। उल्लू, उल्लू शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज अपनी भाषा में बोलते हैं, है ना। बोलते हैं ना। यदि बेटा इसको हम उल्लू को तत्सम संस्कृत में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चों, उल्लूक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उल्लूक बोलते हैं, उल्लूक। और उल्लूक तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा हो जो उल्लूक शब्द बोलता हो रोज। कोई भी नहीं बोलता। बोलता है क्या, कोई नहीं बोलता यार, है ना। चलिएगा बेटा, एक फोल्डर है दूसरा आप ही का, मैं उसी को देखकर बताऊंगा, ठीक है। उगना, उगना समझते हैं क्या होता है। विक्की राणा, विक्की राणा, जय श्री राम बोलो जी भैया। अच्छा चलो, जय श्री राम बताएंगे। उगना का संस्कृत में क्या रूप होता है, कैसे बोलते हैं इसको आप, हम बोलो प्यारे बच्ची।
बेटा एसएससी जीडी के लिए संकेत भाई आप ऐसा करना, अब 30 तारीख से हमारे जो क्या है बेटा एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं, यूट्यूब पर ही हमारे क्या होंगे प्रैक्टिस सेट होंगे, तो आप इस सेट के साथ साथ उन प्रैक्टिस सेट को भी लगाते रहना जीडी के लिए, ठीक है। तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, उद्गत, उद्गत बोलते हैं बेटा, उद्गत, उगना मतलब उद्गत, ठीक है प्यारे बच्चों। तो याद रखना इसको आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे आता है बेटा ऊंट, ऊंट को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, ऊंट को, ठीक है, ऊंट को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, देसी भाषा में तो आप ऊंट कहते हैं, है ना, राजस्थान का जहाज होता है बेटा ऊंट, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता है बेटा, इसको उष्ट्र बोला जाता है, उष्ट्र। कितने बच्चे हैं ऊंट को उष्ट्र बोलते हैं, एक भी नहीं बोलता आप में से, है ना, तो बेटा याद रखना प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे बेटा। उगना, जैसे सूर्य का उदय होता है ना, उदय, तो उसको भी हम संस्कृत में बोलते हैं सूर्य उदय हो रहा है, उद्गत या उदय, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे भाई आप बताएंगे ऊन, ऊन जानते हैं आप किसे कहते हैं, बोलो ऊन किसे कहते हैं, ठीक है, ऊन को। तो ऊन जो होती है जिससे आप स्वेटर बुनते हैं, ठीक है सर जी, आउल बोलते हैं, संस्कृत की किताब में देखा था, क्या बोलते देखा था बेटा, किसको, उल्लू को आउल, नहीं गलत देखा है आपने, ठीक है। चलो तो बच्चों इसको ऊन को बोला जाता है ऊर्ण, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ऊर्ण बोलते हैं, याद रखना अच्छे से आप लोग, ठीक है। आगे आता है ओझा, ओझा शब्द है आपके सामने, ओझा को तत्सम में क्या बोला जाता है, तो आपने सुना होगा उपाध्याय, सुना है ना उपाध्याय, तो उपाध्याय बोलते ओझा को, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो ओझा को बेटा क्या बोलते, उपाध्याय, उपाध्याय, ठीक है भाई। कंगन, कंगन को बताओ क्या बोलते हैं, सब कोई भी प्यारा बच्चा बताएगा, कंगन को तत्सम में क्या बोला जाता है, कंगन, तो बेटा कंगन को हम क्या कहते हैं, तो कंगन को बोलते हैं बेटा कंकण, कंकण, ठीक है, क्योंकि जो अणे होता है ना, अणे आता ही तत्सम के शब्दों में है बेटा, जो हमारे हिंदी के तद्भव शब्द होते हैं, हिंदी में जो प्यारे बच्चों तद्भव शब्द है ना, कौन से तद्भव, उनमें जो हम न बोलते हैं ना, न, लेकिन बच्चों संस्कृत में उसको अणे बोलते हैं, अणे, याद रखना। तो प्यारे बच्चे कंधा, जैसे आपका एक कंधा है ना, कंधा जिसे आप शोल्डर कहते हैं, तो बच्चों से हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्कंद बोलते हैं। वॉइस नहीं आ रहा है, अच्छा ऐसा तो नहीं है बेटा, नेहा अपनी एक बार वॉइस चेक कीजिए, ठीक है। तो कंधा को बच्चों क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं, ठीक है बच्चे, कंधे को स्कंद बोला जाता है, ध्यान रखना। आगे आता है बेटा नेक्स्ट शब्द है आपका कहानी, कहानी, कहानी को क्या कहते हैं, कहानी को बोला जाता है मेरे बच्चे कथानिका, कथानिका कहते हैं, आपको याद रखना है अच्छे से, कथानिका, ठीक है भाई। यदि इन शब्दों को आप रिवीजन करते रहेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो एक बार सभी मेरे साथ इन्हें रिवीजन करेंगे। सर जी प्रणाम, तत्सम सब संस्कृत के होते हैं क्या बेटा, ये चीज अमर सिंह कल कहाँ थे तुम, भाई संस्कृत के तो होते हैं यार, कल वाली क्लास में नहीं बताया था, ये तो होते हैं हिंदी के जो तद्भव हैं, और संस्कृत के होते हैं तत्सम, है, ये तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए था, ये भी आपने बात भूली है, तो ये तो बहुत गलत बात है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। और तद्भव शब्द वो हैं जो भैया इन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप है और हिंदी में बोले जा रहे हैं, हम लोग तो तद्भव ही बोलते हैं ज्यादा, तत्सम तो हम बोलते ही नहीं है, ठीक है। तो उल्लू को क्या कहते हैं, उल्लूक, क्या बोलते हैं बच्चों, उल्लू को उल्लूक बोला जाता है, क्या बोलते हैं, उल्लूक। उगना को उद्गत या उदय कहते हैं, ऊंट को मेरे बच्चे उष्ट्र कहते हैं, ऊन को प्यारे बच्चे ऊर्ण कहते हैं, ओझा को उपाध्याय कहते हैं, कंगन को कंकण कहते हैं, कंधा को बेटा स्कंद कहते हैं, कहानी को प्यारे बच्चे कथानिका कहते हैं, ठीक है। हाँ साक्षी बेटा एसएससी जीडी का क्लास लेना है ना, तो उसे आप यूट्यूब पर आपको मिलेगा, वो प्रैक्टिस सेट चलेंगे, सब अच्छे से करना। चलिए आगे आता है मेरे बच्चे 44 नंबर कांच, इसमें से बेटा कोई क्वेश्चन बनेगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा बहुत, हर परीक्षा में आता है,
ठीक है सर, ये शब्द बहुत मुश्किल लग रहा है, वेस्ट बंगाल से आशीष कुंभकर जी। यदि आप पढ़ेंगे ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, बड़ा सिंपल सा लगेगा, जो कठिन शब्द लगे वही आपका तत्सम होता है। कांच, तो बेटा कांच कैसे लिखते हैं बताएगा कोई मुझे प्यारे बच्चों, बोलो। तो बेटा इस पे जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इसको बोलते हैं हम सीधा सा शब्द कांच। क्या बोलेंगे बच्चों, एकदम सटीक सीधा सच्चा शब्द बोलेंगे इसे हम, कांच। ऐसे कांच लिखने से तत्सम हो जाता है। कछुआ, कछुआ पानी में रहता है तो बच्चों इसे क्या कहते हैं, इसे प्यारे बच्चों कच्छप कहते हैं, कच्छप। ठीक है, कछुआ को क्या बोलते हैं बेटा, कच्छप कहते हैं। कोई मुझे बताएगा कपड़ा जो होता है उसे क्या बोला जाता है संस्कृत में, कोई बताइएगा जल्दी से, बोलो भाई। हाँ बेटा, ने जो आता है वो तद्भव में आता है, अणई आएगा तत्सम में। तो कपड़ा, कपड़ा को क्या बोलते हैं बेटा, करपट, करपट। ठीक है, सब लोग अच्छे से बताओ। चलो किवाड़ को बताइए, किवाड़ जो होती है, जो हमारा गेट होता है, द्वार होता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, बोलो बच्चे। तो बेटा किवाड़ को कपाट कहा जाता है, कपाट कहते हैं ना, मंदिर के कपाट लग गए, कपाट भिड़ गए, कपाट। ठीक है, वेरी गुड। कुआं, कुआं जानते हैं जिसमें से आप पानी निकालते हैं, कुआं, तो बेटा उसे बोला जाता है कूप, कुआं को बोलते हैं कूप। ठीक है, कहते हैं ना मेंढक जो देखा है कूप मंडूक, इस तरह। कटहल, कटहल एक सब्जी की तरह बेटा, आपने देखा होगा सब्जी होती है कटहल, देखा है ना, तो सब्जी होती है कटहल, जिसे प्यारे बच्चों कंठफल कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, कंठफल कहते हैं, कंठफल। क्लियर है ना, कंठफल। ठीक है, कंठफल। कपूत बताइए बेटा, कपूत कौन से कपूत जो होता है, कपूत बोला जाता है बच्चों जो बेकार बेटा होता है, आवारा होता है, लफंगा होता है ना, दुनिया भर की लड़ाई झगड़े करता है, बिल्कुल अच्छा काम एक नहीं करता, माता पिता को परेशान करता है, वो कपूत होता है बच्चों, उसे कहते हैं कुपुत्र। संस्कृत में कुपुत्र मतलब बुरा बेटा, और जो अच्छा बेटा होता है कपूत का सपूत होता है, वो सुपुत्र होता है ना। जैसे बच्चे अच्छा बेटा हुआ तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग, सपूत, और यहां पर सपूत को क्या कह देंगे आप लोग, सुपुत्र, मतलब अच्छा बेटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों सब इस तरह से। आगे आता है बेटा कबूतर, कबूतर जानते हैं जिसे आप इंग्लिश वाले बच्चे पिजोन कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, बोलो बच्चों। बेटा प्रसन्नजीत बाला, ये जो कांच है ना इस पर अनुस्वार लगानी, जो कांच कहते हैं, कांच तत्सम में। ठीक है, ये कल मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने बताया था कि चंद्र बिंदु जो लगता है वो तत्सम तद्भव पर लगता है, और अनुस्वार जो लगता है तत्सम पर लगता है। ठीक है, कल कहां से बता दिया तुम्हें, नहीं आगे की मत जोड़ा करो बेटा। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं, कपोत। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, कपोत, कपोत माने कबूतर, कपोत ग्रीवा। ठीक है ना, तो बच्चों बताइए कांच को कांच कहते हैं, कांच। ठीक है ना। हाँ। बेटा याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे, याद नहीं करनी, ये तो सिर्फ एक बार आपको रिवीजन करना है, 2 बार इनका। कछुआ को कच्छप, कपड़ा को करपट, किवाड़ को कपाट, कुआ को कूप, कटहल को कंठफल, ठीक है, कपूत को कुपुत्र, सपूत को सुपुत्र, और बेटा कबूतर को कपोत। सिंपल सी बात है, ये तो ऑटोमेटिक याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे यार, याद थोड़ी करने हैं, पेपर में आएगा एकदम देखते ही समझ आ जाएगा। चलिए आगे आता है बेटा कान, जो ये तुम्हारा कान है इसे क्या बोलते हैं, बताओ बच्चों, बताइए बच्चे। तो कान को बेटा कर्ण बोला जाता है, कर्ण, कर्ण। ठीक है, अखरोट जो होता है, अखरोट एक खाते हैं, सर के आकार का एक फल होता है, ड्राई फ्रूट, तो बच्चों इसे क्या कहते हैं आप लोग, इसे बच्चों अक्षोट कहते हैं, अक्षोट। ठीक है ना, अक्षोट बोला जाता है बच्चों, अक्षोट, अक्षोट।
आगे आता है बेटा अनाज। अनाज को आप क्या बोलेंगे संस्कृत में बताइए। अनाज को तो बता ही दो, अनाज तो आपने पढ़ा होगा आपसे पहले बहुत बार, या अनाज भी नहीं पढ़ा था। तो बच्चे अनाज को बोलते हैं बेटा अन्न, जिसे आप लोग रोटी बनाते हैं, अन्न। अनाज को बोलते हैं अन्न। अमीय या अमीय, अमी या अमीय क्या होता है ये बताएगा कोई। अमृत, ठीक है, क्या होता है बच्चों, अमृत। अमृत, अमीय का तत्सम होता है बेटा अमृत। आशीष का बताइए, आशीष। तो आपको पता है आशीष कैसे लिखा जाता है, बताएगा कोई मुझे, बोलो। तो बच्चों आशीष, तो मेरे प्यारे बच्चे आशीष छोटा से नहीं आता तत्सम में, है ना, ये वाले से आते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ ध्यान रखना। ओखली का तत्सम बताओ, ओखली जानते हैं आप क्या होता है, ओखली, बोलो भाई, ओखली कौन जानता है बच्चा, बोलो। ओखली वो होती है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी अनाज वनाज होता है उसमें डाल करके उसे पीटते हैं ऐसे अनाज को, है ना, तो हमने देखा होगा, उसे ओखली कहते हैं बेटा। इसे उलूखल बोलते हैं, उलूखल, ठीक है ना, उलूखल बोला जाता है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, याद रखना उलूखल। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आता है बेटा कचहरी। कचहरी जानते हैं किसे बोलते हैं, बोलो। कचहरी किसे कहते हैं, कचहरी तुमने देखा होगा जब कोई तुम अपराध कर देते हो तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ करके पुलिस तुम्हें कचहरी ले जाती है ना, जहां पर बच्चों आपको आपकी कृत्य की सजा मिलती है। तो मेरे बच्चे इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं बेटा कृत्य गृह, जो तुम्हारे करे का घर है, कृत्य गृह। आगे आता है बेटा कैंची। कैंची जानते हैं, जो आप बाल वाल कटवाने में, और मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि किसी कपड़े को काटने में नाई होता है वो बाल काटने में प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, बोलो बच्चे। हाँ तो सब बच्चे बताएंगे कैंची को क्या कहते हैं बेटा, कैंची को बताएंगे सब लोग करत्री, क्योंकि ये काटने का काम करती है, जेल नहीं यार, जेल अलग चीज होती है, कचहरी वो है जहां पर बच्चों आपको सजा सुनाई जाती है, ठीक है ना, करत्री, करत्री ऐसे लिखेंगे, करत्री। तो भैया कान को क्या कहते हैं आप लोग, कर्ण कहते हैं, याद रखेंगे, कान को कर्ण, अखरोट को अक्षोट, अनाज को अन्न, अमी या अमीय को अमृत कहते हैं, आशीष को बेटा आशीष आशीर्वाद होता है, ओखली को बेटा उलूखल कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ अच्छा, हरियाणा में खुशबू उलूखल बोलते हैं, अच्छा उखखल, अच्छा चलो भाई अच्छी बात है। तो भैया हर जगह की अलग अलग भाषा होती है बेटा, अलग अलग प्रयोग करते हैं। कचहरी को कृत्य गृह कहते हैं, कैंची को करत्री कहते हैं। तो आपको इस तरह से ये शब्द 2-3 बार रिवीजन कर देना, 2-3 बार, ठीक है ना। चिन्ना मालवीय जी, सर वीडियो एप्लीकेशन पर बहुत अटक रही है, अच्छा नेटवर्क तो भाई सही है, यहां से तो कोई दिक्कत है नहीं प्यारे दोस्त, ठीक है, ठीक है बेटा। तो याद रखेंगे, जैसे आपके जो भी शब्द है ना, ये सब सारे शब्द इंपॉर्टेंट ही हैं, ध्यान रखना। कुवारा, कुवारा किसे कहते हैं भी बताएगा कोई बच्चा, कुवारा उसे बोलते हैं जिसकी शादी ना होती, शादी नहीं होती है वो कुवारा होता है, जो शादी हो जाती है जब उसकी वो मैरिड हो जाता है तो ब्याह था, अब कहते हैं ब्याह हो गया, अब इसकी शादी हो गई है, अब इसका ब्याह हो गया है ना। तो बेटा याद रखेंगे, अब इसको वैसे क्या कहते हैं, कुमारक, कुमारक। भैया कपास बताइए, कपास किसे कहते हैं, कपास, कपास को तत्समय क्या बोलते हैं बेटा, तो प्यारे बच्चे उसे कहते हैं करपाश, करपाश। किसान, किसान क्या होता है, किसान किसे कहते हैं बच्चे बताएगा कोई उसे। किसान जो होता है बच्चों उसे कृषक कहते हैं, कृषक, कृषक, ठीक है। और कृषक जो होता है वो बेटा क्या करता है, कृषि, तो कृषि भी तत्सम है बेटे। आगे आता है बच्चों काजल। काजल किसी लड़की का नाम भी होता है, काजल एक वो होता है जो आंख में डालते हैं, है ना, इसे साई बोल देते हैं, है ना, तो बच्चे उसे काजल भी कहते हैं ना, बोलो। बेटा जिसको ये कमेंट मतलब कि ये अटक रहा है ना,
सर जी मैं उन ब्लॉक कर दूं या कमेंट, तो मनी जुगाड़ से किया है। अंकुश कह रहा है जी मैंने जुगाड़ से कमेंट किया है। बेटा यहाँ से कुछ जुगाड़ नहीं चलता, यहाँ सिर्फ आपका नाम चलता है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जुगाड़ नहीं पता भाई मुझे। तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कज्जल। क्या बोला जाता है बेटा काजल को? काजल को कहते हैं कज्जल। क्या बोलते हैं बच्चे? काजल को कज्जल बोला जाता है। अब आता है बेटा कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन बनाता है वो कुम्हार होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे उसे कुंभकार कहते हैं। कुंभकार, कुंभ माने मिट्टी का बर्तन और कार माने उसे आकार देना। तो मेरे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? उसे भैया कुंभकार कहा जाता है, कुंभकार, ठीक है। उसे कुंभकार कहते हैं, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चे। आगे आया बेटा कपूर। कपूर जानते हैं अब क्या होता है? कपूर एक वो होता है जो पूजा में भी काम करते हैं, आप लोग पूजा में भी प्रयोग करते हैं कपूर की टिक्की, है ना, जाते हैं ना। तो बेटा कपूर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं तत्सम में? प्यारे बच्चे कर्पूर बोलते हैं, कर्पूर। याद है, कितने सारे बच्चों को याद है कपूर। चलो कलेश बताइए बेटा, कलेश कैसे लिखा जाता है संस्कृत में? कलेश। इन्हें साथ के साथ यहां भी रिवीजन करते चलेंगे आप मेरे साथ ही में, आपको ये पढ़ाने वाली बात नहीं है, तो एक रिवीजन ही हो रहा है आप लोगों का। तो कलेश बेटा कैसे लिखा जाता है संस्कृत में? आधा के ले, एक ही मात्रा और शे। तो मेरे बच्चों ये हो गया कलेश, ठीक है। कर्तव लिखकर दिखाएंगे, कर्तव। कर्तव कैसे लिखते हैं? तो कर्तव बेटा, कर्तव को हम कर्तव्य बोलते हैं, कर्तव्य। सर कपास क्या होता है? बेटा सौरभ मंडल, कपास वो होता है जो मिट्टी, जो बाड़ी होती है, बाड़ी जो रुई होती है, जैसे बेटा कॉटन कहते हैं आप इंग्लिश में, जो रजाइयों में भरा जाता है, लिहाफ में भरते हैं बेटा, वो क्या होता है? वो कपास होती है ना। और प्यारे बच्चे उसमें से बिनौला निकलता है, जो भैंस खाती हैं, हरियाणा वाले बालक सब जानते हैं, उनके वहां पैदावार इसकी अच्छी खासी होती है ना। तो बेटा कर्तव्य को हम बोलते हैं कर्तव्य, कर्तव्य, ठीक है। वेरी गुड बेटा किशनकांत, तुम ऐसा है क्लास सिलेबस से भी बहुत पूरा, भी सिलेबस पूरा तो नहीं होगा। तुम ऐसा करो, तुमने 2 महीने अभी क्लास पढ़ी भी नहीं है, तुम कुछ और काम करना शुरू कर दो, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ते हैं उनको सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता। सिलेबस से मतलब वो रखते हैं जिनकी जिंदगी में जीने का कोई खूबसूरत मकसद ना हो, ठीक है। चलिएगा, तो बेटा करोड़ का तत्सम बताएंगे। करोड़ का तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चे? कोटि होता है, ठीक है बेटा, कोटि। सिलेबस पूरा करके कहां तुम कहां जाओगे? दौड़ने जाओगे क्या? क्या करोगे जीवन में बताओ? या तुम्हें कहीं और कुछ काम करने जाना है सिलेबस खत्म करके? अरे सिलेबस यार अपने हिसाब से तो खत्म होगा, ऐसा थोड़ी है मैं भी एक दिन में सब इंपॉर्टेंट क्लास की मैराथन लगा सिलेबस खत्म कर दूं संडे में, बताओ। ठीक है, ऐसे ऐसे यार बालक हैं जो समय खराब करते हैं अपना भी और हमारा भी। सिलेबस कब खत्म होगा? ये बहुत सारी चीजें पढ़ ली इन्होंने, सारे आंसर दे देते हैं एकदम। ये यार कुछ भी पढ़ते नहीं है, सिलेबस खत्म करके क्या करोगे? इससे तो अच्छा है पढ़ो ही मत भाई, जो होगा होता रहेगा, ठीक है। केकड़ा, तो केकड़ा को बेटा क्या बोलते हैं? करकट कहते हैं, करकट, ठीक है। कोयल बता दीजिए, चलो कोयल को तत्सम में क्या बोलते हैं? कोयल को तो बता दो, कोयल क्या कहते हैं? कोकिल कहते हैं, कोकिला कहते हैं? सब लोग बताएंगे। तो बच्चों कोयल को कहते हैं कोकिल, है ना, कोकिल। कोआ बता दीजिए बेटा, कोआ को क्या कहते हैं? कोआ को क्या कहा जाता है? कोआ एक पक्षी होता है, आप बताएंगे। सर आप कभी राजस्थान आए हैं? बेटा मैं राजस्थान तो नहीं आया फिलहाल कभी भी, एक बार बस मैं, वो है ना कौन सी जगह है वो, वहां आया था जयपुर में भैया, जो मीटअप था हमारा, मैं उसमें भी नहीं आया था। मैं एक बार बस वहां आया था यार, वो मंदिर है ना महान, कौन किसका है वो, अरे हारे के सहारे बाबा का, खाटू श्याम आया था भाई एक बार बस, और तो मैं ज्यादा नहीं आया। कोआ, कोआ बेटा क्या होता है? सब लोग बताएंगे। कोआ को प्यारे बच्चे काक कहा जाता है, काक कहते हैं ना, काक चेष्टा, काक चेष्टा, है ना, काक चेष्टा, श्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद, बगले जैसा धान, ये होना चाहिए विद्यार्थी का। छत्री किसे बोला जाता है बच्चों? जो आप क्षत्रिय लिखते हैं ना, क्षत्रिय,
है ना बच्चों, क्षत्रिय, इसको बेटा खत्री कहते हैं, है ना। खंबा देखा है आपने, खंबा, खंबा, खंबा को बेटा क्या कहते हैं, खंबा जो होता है, स्तंभ, खंबा बोलते हैं स्तंभ, कोई बल्ली का लंबा लट्ठा होता है, बिजली के देखे होंगे आपने, स्तंभ, है ना। आगे आता है बेटा खांसी, कि मुझे खांसी हो गई है बोला नहीं जाता, तो खांसी बेटा क्या होता है, खांसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों काश, के आश है काश, खांसी को काश कहते हैं संस्कृत में। तो अच्छे से इन्हें एकदम रिवीजन कर लेंगे, करोड़ को कोटि, कांटा को कंटक, केकड़ा को करकट, ठीक है, कोयल को कोकिल, कौआ को काक, खत्री को क्षत्रिय, खंबा को स्तंभ, खांसी को कास, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। सर जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, अखिलेश भाई यहां से तो सही चल रहा है यार, वरना हमारे यहाँ सिस्टम पर ऐसे भैया वो घूमना शुरू हो जाता, ठीक है। आगे आइए बेटा, खाट, खाट जानते हैं, जो आप चारपाई बोलते हैं, चारपाई, है ना। तो बच्चों इसे संस्कृत में क्या बोला जाता है, खटवा, खाट को खटवा कहते हैं बच्चों, खाट को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, खटवा। खाट को खटवा, ठीक है ना, याद रखना। आगे आता है बेटा खीर, खीर जो खाते हैं आप लोग, खाते हैं ना, खीर को बोलते हैं क्षीर। वरुण ठाकुर सही आ रही है सर, अच्छा बहुत बढ़िया भाई, ऐसा लगता है भाई इन बच्चों के नेटवर्क का इश्यू है यार, इसलिए कोई दिक्कत है। खीर को प्यारे बच्चों क्षीर बोला जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। खुर, खुर जानते हैं आप क्या होता है, खुर, खुर जो भैंस गाय सबके पैर जो होते हैं बेटा, उन्हें खुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्हें ध्रुव शर्मा अच्छी है तो बढ़िया बढ़िया बात है भाई। चलो तो बड़े बच्चे उन्हें हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्त, बताएगा कोई मुझे, तो बेटा ख को हम छह में बदल देंगे, तो प्यारे बच्चे इन्हें हम छुर बोलेंगे, छुर, खुर को छुर। खेल जानते हैं, खेल, खेल को क्या कहते हैं संस्कृत में, ठीक है, जो खेल होता है बच्चों उसे प्यारे बच्चों खेला कहते हैं, खेला, खेल को संस्कृत में खेला बोला जाता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से, ठीक है मेरे भैया। आगे आता है बेटा गंवार, गंवार एक शब्द है, तो गंवार किसको बोलते हैं, है ना, बताइए बच्चों। तो बेटा गंवार जो कहते हैं वो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण व्यक्ति को गंवार बोला जाता है तद्भव में, कहते हैं यार तू तो गंवार है, तू तो गांव का है ना, गंवार है, ग्रामीण को बोलते हैं ना। चलो गणेश बताइए, गणेश, गणेश, तो भगवान गणेश को आप क्या कह सकते हैं, गणेश कह सकते हैं, है ना। ने तो मैंने बताया था कि अणे में बदल जाता है संस्कृत वाले शब्द में, तत्सम शब्द में, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप क्या कहेंगे, गणेश, गणेश को आप क्या बोलेंगे, गणेश। और गांव को क्या कहेंगे बेटा, ग्राम, गांव को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, संस्कृत में तत्सम रूप में ग्राम बोला जाता है। और गणेश तो भाई मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, ये तो दोबारा वही शब्द रिपीट हो रहा है, ये तो दोबारा रिपीट हो रहा है बच्चे, इसको तुम काट देंगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथी आपको एकदम अच्छे से आंसर देना होगा, क्या कहते हैं, खाट को खटवा, खीर को छीर, खुर को छुर, खेल को खेला, गंवार को ग्रामीण, गणेश को गणेश, गांव को गंवार, है ना। और बेटा क्रीडा भी बोल सकते हैं खेल को, बिल्कुल क्रीडा भी बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्रीडा भी बोल देंगे। तो दोनों प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भैया, हाँ ठीक है, खेला और क्रीडा दोनों आपके आंसर होते हैं, याद रखेंगे बच्चे। आगे आता है बेटा गांव, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया यार, गांव का तो ये तो शब्द आ गया। गागर बताइए बेटा, गागर, गागर किसे कहते हैं, गागर बोला जाता है जो घड़ा होता है ना मिट्टी का, है ना बच्चों, उसे गागर भी बोलते हैं, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं तत्सम में, गरगर, गर गर, गागर को गरगर। गाहक किसे कहते हैं, गाहक जानते हैं आप किसे बोला जाता है,
ग्राहक का मतलब क्या होता है? ग्राहक होता है जब तुम्हारी दुकान पर कोई वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति जो आता है ना, उसे बेटा ग्राहक कहा जाता है, जिसे संस्कृत में तत्समय हम क्या बोलते हैं? ग्राहक, जिसे हम ग्राहक कहते हैं, ग्राहक। ठीक है। गुसाई, गुसाई कौन होता है बताएगा बच्चा कोई? हाँ बेटा, वो सागर समुद्र को कहते हैं। गागर अलग चीज है, कहते हैं ना गागर में सागर भरना, पूरे छोटे से घड़े में बहुत बड़ा समुद्र भरना, आपने पढ़ी होगी ये बात भी। गुसाई, गुसाई जो होता है बेटा उसे गोस्वामी कहते हैं, गुसाई को गोस्वामी बोला जाता है बच्चों, गोस्वामी। ठीक है भाई, याद रखना अच्छे से। गेंद बताइए बेटा, गेंद जिससे आप गेंद बल्ला खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हो ना, क्रिकेट खेलता है कोई, बाप में से बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे, तो बच्चों बताइएगा। हाँ, ग्राहक, हाँ बेटा सोनू बिल्कुल ग्राहक कहते हैं। ठीक है। गेंद जो होता है, गेंद को क्या बोलते हैं? गेंद जानता है कोई? बता सकता है मुझे गेंद के, गेंद का तत्सम क्या होता है? बोलो। गेंद को कहते हैं बेटा कंदुक। क्या बोलते हैं बच्चों? कंदुक कहा जाता है गेंद को, कंदुक। ठीक है। आगे आता है बेटा गेहूं। गेहूं जो होता है उसे क्या बोलते हैं? आप गेहूं खाते हैं तो गेहूं का क्या बोलते हैं? जब लोग बताओ मुझे गेहूं को, बोलो भाई। गेहूं को क्या कहेंगे? गोधूम। क्या कहोगे बच्चों? गेहूं को गोधूम कहते हैं, गोधूम। ठीक है भाई, बोलो सब लोग। बुक कब आएगा बेटा? मैं बुक वाली भी पूछूंगा, अभी बहुत सारी बातें हैं। एक बार ये देखना कि हिंदी की जो क्लास है, ये अग्नि बैच वाली, ये क्लास 16 तारीख के बाद कौन कौन सी नहीं दिखा रहा, एक बार ऐप पर देखो यार। गोबर, गोबर को बेटा क्या बोला जाता है? गोमय। भाई गाय का जो बेटा मल होता है उसी तो गोबर कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे बोलते हैं गोमय। ठीक है। गाय का जो मल है वो गोमय होता है ना। इसी प्रकार बच्चों गोत्र बताइए, गोत कहते हैं तुम्हारा क्या गोत है? गोत जानते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी का जो गोत होगा वो आपके पापा का नहीं होगा, है ना। सर अमर सिंह, सर गेहूं को कनक भी बोलते हैं। बेटा गेहूं का अर्थ निकलता है कनक, कहते हैं ना कनक कनकते सौगने मादक तादिकाय, जग या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। ठीक है। तो मेरे बच्चे गेहूं को कनक नहीं, इसका अर्थ निकालते हैं अनेकार्थी में, लेकिन मेरे बच्चे गेहूं को गोधूम बोलते हैं, याद रखना। 16 तारीख के बाद की क्लासें, या बेटा कौन सी क्लास नहीं है एक बार बताएंगे कमेंट में बच्चे। 6 तारीख के बाद से 16 तारीख की क्लास है, उससे पहले की क्लास नहीं है, एक बार देखो। हाँ बच्चे कौन सी क्लास नहीं, एक बार बताएंगे सब लोग कमेंट में। 6 तारीख के बाद की। 6 के बाद की क्लास नहीं दिख रही है। गोत्र, तो बेटा गोत्र का जो तत्सम होता है वो गोत्र होता है। कहते हैं ना तुम्हारा क्या गोत्र है, कि भाई मेरा तो ये गोत्र है ना। जब शादी वादी होती है तो इन सारी चीजों को एक बेटा वो वरीयता दी जाती है ना। सब लोग पूछना आज मम्मी से या पापा से कि पापा एक गोत्र का क्या फंडा होता है हमारे जीवन में, क्योंकि जो मम्मी का गोत्र होता है वो पापा का नहीं होता, दोनों अलग अलग गोत्र में शादियां होती हैं। जब मान लीजिए, ठीक है, जब आपकी शादी होगी ना, जब आपकी शादी होगी तो आपके मम्मी पापा जो होंगे वो अपने गोत्र में आपकी शादी नहीं करेंगे, दूसरे गोत्र में शादी की जाती है। ऐसा होता है बच्चों, जब हम अपनी बहन की शादी करते हैं तो अपने गोत्र में नहीं करते, कोई अलग गोत्र ढूंढते हैं, वो हमारी मम्मी का और हमारा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा आपने देखा होगा। चलिए, सब क्लास हैं, ऊपर नीचे हैं, क्रम में नहीं है। अच्छा अनुरानी, सब हैं सर लेकिन ऊपर नीचे हैं। अच्छा चलो आज उन्हें चेक करके मैं बोलता हूँ कि सबको क्रम में लगाओ, ये कैसा फंडा है, बच्चा कहाँ कहाँ ऊपर नीचे ढूंढता रहेगा। सबका क्रम होना चाहिए, क्लास का टॉपिक वाइज होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा जैसे तत्सम तद्भव टॉपिक है तो इसकी सारी क्लासें एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। ठीक है। हाँ चलो 11 बेटा, 11 एक संख्या है, तो 11 किस किस से मिलकर बनता है? 1 और 10 से। भाई 1 और 10 से मिलकर ही तो 11 बनता है, तो बच्चों इसे बोलते हैं एकादश।
बेटा उन्हें सूदी करा दिया जाएगा, उन्हें बोल दिया गया कि सारी क्लासें क्रम में लगा दी जाएं, बच्चे को डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं उस चीज से, है ना, तो आप परेशान मत होना। ओके हाँ, सर ढकोलिया गोत्र से, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। गवाल, गवाल किसे बोलते हैं, जो गायों को पालता है ना बच्चे, उसे कहते हैं गवाल। तो यहां पर इसे बोला जाता है गोपालक, यहां पर बोला जाता है इसे गोपालक, गाय पालने वाले को यहां पर गोपालक कहते हैं। जैसे बेटा एक घड़ा है, घड़ा तो पानी का घड़ा होता है ना, तो पानी का जो घड़ा होता है उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बेटा घट कहते हैं, घट। ठीक है, ये जितने मैं आपको ज्यादा शब्द नहीं पढ़ा रहा हूं इसीलिए एक साथ। मेरे लखन पासी, तुम्हें पता है हिंदी की तिथियां होती हैं, एकादशी, एकादशी बोलते हैं पहली तिथि को, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस, बेटा फिर पूर्णमासी हो जाती है, इस तरह से बोलते हैं। 1 और 10 को बेटा एकादश कहेंगे, एकादशी भी बोल देते हैं वैसे तो, एकादशी 11वीं तिथि को बोल दिया जाता है ना। चलो एकादशी 1 और 10 से मिलकर बनता है एकादशी। जैसे घी है, घी, हम घी तो खूब खाते हैं, है ना, तो घी को बेटा क्या बोलते हैं, घृत कहते हैं। घी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, घृत। ये तत्सम शब्द जो भी होते हैं संस्कृत के होते हैं। बेटा जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गई तो आपको घाव हो गया, है ना, जब घाव हो गया तो चोट बहुत जोर से लगी है ना, तो मेरे बच्चे उसे क्या कहेंगे, उसे बच्चों घात बोला जाता है, घात, घात, है ना। आगे आता है बेटा घूंघट, घूंघट जानते हैं आप किसे कहते हैं, सर जी ग्वाला भी तो है, बेटा ग्वाला होता है, ग्वाला तो ग्वाला और ग्वाल में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं होगा, है ना, ग्वाला नहीं बोलेंगे, उसे गोपालक कहेंगे हम संस्कृत में। ठीक है बच्चों, तो घृत बोल दिया। घूंघट को क्या कहेंगे आप लोग, घूंघट को सब बच्चे बताएंगे, तो घूंघट को बेटा गुंठन कहते हैं, गुंठन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, गुंठन, गुंठन बोला जाता है घूंघट को, गुंठन। ठीक है, घूंघट को गुंठन कहते हैं। घोड़ा, घोड़ा जानते हैं, घोड़ा, घोड़ा को बोलते हैं घोटक। ठीक है, घोड़ा को प्यारे बच्चे घोटक भी कहा जाता है, घोटक तत्सम में। और आगे आता है बेटा चना, चना जो होता है, चने को क्या कहते हैं हम लोग, चना जो होता है उसे कहते हैं चणक। ठीक है, चना को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, चणक बोलते हैं, चणक। चना को चणक बोलते हैं, चना आप खाते हैं ना, तो 11 को एकादशी, ग्वाल को गोपालक, घड़ा, घड़ा को घट, घी को घृत, घाव को घात, घूंघट को गुंठन, घोड़ा को घोटक, चना को चणक। बोलने से ही आपको पता लग जाएगा यार पेपर में कि यार तो चणक है ना। अश्व नहीं आरती, यहां मत अश्व मत बोल देना, बोलते हैं समानार्थ होता है, लेकिन घोड़े का तत्सम घोटक होगा यहां पर, है ना, अश्व मत लगा देना भैया। चांदनी, चांदनी को क्या बोला जाता है बच्चों, चंद्रिका, चांदनी को बोला जाता है तत्सम में चंद्रिका। ठीक है, अश्व नहीं बोलते भैया, अश्व बोला तो जाता, अश्व उसका पर्याय है, लेकिन प्यारे बच्चे बात सुनो, अश्व इसका घोड़े का तत्सम नहीं होता, घोटक होता है, याद रखना। चिड़िया बताइए बेटा, चिड़िया उड़ती है ना, सब बच्चे बताएंगे, तो चिड़िया को बोलते हैं बेटा चटीका, चटीका, चिड़िया को बोला जाता है चटीका। चीता, चीता जो होता है उसमें चित्र चित्र से होते हैं ना, काले काले और नारंगी से, तो बच्चों उसको चित्रक कहते हैं। याद रखना इन शब्दों को अच्छे से, 1-2 बार रिवीजन कर देना बस, है ना, फिर आपको कोई गलती नहीं होगी। छिलका, छिलका जानते हैं क्या होता है, मान लीजिए आप मूंगफली खाते हैं, मूंगफली, अब सर्दी शुरू होने वाली है तो बेटा गरीबों का एक बादाम नाम से एक आइटम आएगा, एक पदार्थ आएगा, है ना, एक मूंगफली आएगी, है ना बच्ची, तो मूंगफली को हम, मूंगफली को क्या बोलते हैं, मूंगफली के अंदर की जो गिरी है उसे खा लेते हैं आप लोग, और उसका छिलका जो होता है उसे फेंक देते हैं, तो बेटा छिलका को शकल कहा जाता है, शकल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, शकल। आगे आता है बेटा छुरी, छुरी, तो छुरी का तत्सम क्या होता है बेटा, पूछा जाएगा राहुल, तो छुरी का, छुरी का, यदि पूछा नहीं जाता तो मैं आपको क्यों पढ़ाता,
मेरे बच्चे जड़, जड़ कहते हैं बेटा जटाधारी, है ना, जटाधारी, जड़ को बोलते हैं बच्चों जटा। जमाई क्या बोलते हैं बेटा, जमाई को, जमाई जो होता है, जमाई जिससे हमारी बहन की, हमारी बेटी की शादी होती है, वो हमारे घर का दामाद होता है, वो हमारे घर का जमाई होता है, ठीक है ना। तो उन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चे इसे क्या बोलेंगे बेटा, जामात्र, जामात्री। और बेटा ये ऐसे भी लिखा मिल जाता है जामात्र, ठीक है ना, दोनों प्रकार से। यमुना, जमुना को क्या बोला जाएगा बच्चों बताइए, जमुना, जमुना तो भैया गंगा की बहन थी, तो उसे यमुना कहते हैं, जमुना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसे, यमुना, यमुना। तो चांदनी को चंद्रिका, चिड़िया को चटिका, चीता को चित्रक, छिलका को शकल, छुरी को छुरिका, जड़ को जटा, जमाई को जमाता या जमत्र, या बेटा जमुना को यमुना। ऐसे याद रखना एक दो बार। आगे आता है जनेऊ, क्या होता है बेटा, जनेऊ जानते हैं आप लोग, जनेऊ जो पंडित होते हैं वो पंडित ऐसे करके पहने होते हैं जनेऊ, है ना, सूत का सा होता है, और बच्चों वो उसे पहन कर ही नहाते हैं, उसे पहन कर ही रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। छुरी क्या होती है, छुरी बेटा चाकू, मतलब बड़ा जो चाकू होता है ना, जिससे गर्दन काट दी जाती है यार, खच्च देनी, खच्च, वो छुरी होती है बड़ी, ठीक है। तो बेटा जनेऊ को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, जनेऊ को कहा जाता है यज्ञोपवीत। यज्ञ में बैठते समय हमारे शरीर को पवित्र रखता है बच्चों, वो यज्ञोपवीत, याद रखना थोड़ा सा। जीभ, जीभ जो हमारी होती है इसे जीवा कहते हैं, जीवा, जीवा। जुआ बताइए बेटा, जुआ, जुआ जानते क्या होता है, जुआ क्या होता है बच्चों, जुआ, जुआ होता है एक प्रकार का धूत, है ना, जो धूत व्यक्ति होता है जो जुआ खेलता है हर चीज को, जैसे पांडव ने द्रौपदी को हार गए थे जुए में ही। जोगी को क्या बोलते हैं, योगी, भाई द्रौपदी को जुए में ही तो हारे थे पांडव, है ना, जब कृष्ण जी आकर के उसकी लाज बचाते हैं वो हार जाते हैं। जोगी को योगी कहते हैं बेटा संस्कृत में। टकसाल, टकसाल किसे कहते हैं, जहां पैसा छपता है यार। गोत्र मतलब जाति नहीं होती, गोत्र एक जाति में भी एक खंड होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बच्चों बताइए इसे क्या कहते हैं, टंकसाल, जहां पैसा छपता है टकसाल, उसे बोलते हैं टंकशाल। ठाव, ठाव किसे कहा जाता है, ठाव कहते हैं किसी स्थान को, ठीक है। बेटा ठाकुर जो होता है ये क्षत्रिय को बोला जाता है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी ठक्कुर भी कह सकते हैं। जलना, जलना का तत्सम क्या होता है बच्चों, जलना बोलते हैं ज्वेलन को, ठीक है ना, जलना बोला जाता है बेटा ज्वेलन को, जो ज्वेलन होती है एकदम जलन होती है ना, मतलब ईर्ष्या का सा भाव होता है एकदम अंदर से, या फिर हमें जल जाते हैं, हम कहीं किसी प्रकार से गर्म चीज या गर्म कोई हमको हाथ टच हो जाए तो जल जाता है ना एकदम, है ना। ठाव को क्या कहते हैं, ठाव कहते हैं बेटा कोई स्थान, कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठाव नहीं है तुम्हारा। जब, जब को क्या कहते हैं संस्कृत में, जब, जब तुम मुझे मिले थे तब हम दोनों एक हुए थे, तो जब को बोला जाता है बेटा यदा। चबाना बताइए बेटा, चबाना, चने खाते हैं ना आप चबा चबा कर, सब लोग बताइए, तो चबाना क्या होता है मेरे बच्चे, तो बेटा इसे कहते हैं चैवर्ण, चैवर्ण। चाम जो होता है बच्चों इसे चमड़ा कहते हैं, चमड़ा भी होता है ना, लेकिन इसे संस्कृत में चर्म कहते हैं, चर्म कहते हैं ना, मुझे चर्म रोग हो गया है, चमड़ा मेरा जलने लगा है, ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है बेटा चक्का, चक्का क्या होता है भाई, चक्का होता है मेरे बच्चे जिस पर जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो चक्का होता है, गोल घूमता रहता है, चाक बोलते हैं जिसे, है ना, उस पर वो बर्तन को डिजाइन देता है मिट्टी को, है ना, तो चक्का को मेरे बच्चे क्या कह देंगे, चक्र कह देंगे, ठीक है। चूना बताइए मेरे बच्चे, चूना, चूना,
बोलो सब लोग बताइए चूना क्या होता है। चूना को मेरे भाई चूर्ण भी कह देंगे, चूर्ण है ना, चूना को हम लोग चूर्ण भी कह देते हैं यहां पर, सॉरी चूरन, और इसे संस्कृत में चूर्ण कहेंगे, संस्कृत में इसे चूर्ण कहेंगे। चोंच जो होती है, चोंच कहते हैं ना यार तेरी चोंच बहुत तेज चलती है ना, तो चोंच को बेटा, ठीक है, तो चोंच जो होती है मेरे प्यारे बच्चों उसे चंचू कहते हैं, चंचू, ठीक है, चोंच को चंचू बोला जाता है बच्ची, है ना। क्वेश्चन आएगा राहुल मेरे भाई, क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर क्या पढ़ना। जाड़ा, कहते हैं ना यार जाड़ा हो रहा है, सर्दी हो रही है, तो बेटा इसे हम जाड्डे बोलते हैं, सब में जाड्डे, आधा ये कर देंगे जाड्डे। जग, जग को क्या कहते हैं, जग, जग पानी वाला नहीं, जग समाज होता है यार, है ना। ठीक है भाई हिमांशु पंडित जी, तो बेटा जग को जगत बोला जाता है, जगत जिसे कहते हैं संसार, लोक, इसके समानार्थ आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चे, 130 तक यहां तक हम अंत कर देंगे। जहां, जहां को क्या कहते हैं बेटा, जहां को कहते हैं यत्र, क्या बोलते हैं जहां को, यत्र कहते हैं, यत्र। भैया इनको लिख लिख कर याद कर लेना एक दो बार रिवीजन करके, है ना। झरना, जैसे कहीं आप जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए, अमर सिंह भाई इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई भी, इसमें सिर्फ आपको ये सारे शब्द पढ़ने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा भाई, ऊपर से भगवान जी नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है नौकरी पाने के लिए। नौकरी ऐसे ही नहीं है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं मेरे दोस्त। इतने सारे बच्चों में यदि नंबर डालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी अभी से। जैसा, ठीक है, तो जैसे को क्या कहते हैं, यादृश्य, 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 ठीक है। और झूठा, कहते हैं यार बड़ा झूठा व्यक्ति है, बड़ा झूठा है व्यक्ति है ये तो यार, तो बच्चों उसे क्या कहते हैं, जुष्ट, झूठा को क्या कहते हैं, जुष्ट, जुष्ट, ठीक है ना। चोरी को क्या कहते हैं बेटा, चोरिका, चोरी को कहते हैं चोरिका। चौक, चौक बताइए बेटा, चौक, चौक को क्या कहते हैं, चतुष्क, चौक जो होता है चौक, चतुष्क कहते हैं उसे। तो बेटा चे तक तो हम आ चुके हैं, अब चे से आगे चे, छे, जे, झे, ठीक है, इस तरह से बच्चों याद रखना है। चौपाया, जिसको चार पैर होते हैं उसको कहते हैं बच्चे चतुष्पद, चतुष्पद। और चोरी जो होती है भाई, चोरी, अच्छा चोरी का तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो 130 तक बच्चों आपने ये पढ़ा, आपने जाना, तो इनको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना भाई, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, है ना। 130 तक मैंने पढ़ा दिए हैं, लगभग 200 शब्द में 70 और कल और पढ़ाऊंगा लगभग, कल वाली क्लास में और जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं आपको, हल्दी को हरिद्रा, अदरक वदरक तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, जो पूछे जाते हैं, है ना, तो सबको कल हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद आपको मेहनत करनी है, अच्छे से सारे शब्दों को एक दो बार रिवीजन कर लेना, बस इन्हीं से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो भी पूछा जाएगा बिल्कुल नहीं घबराना, सब लोगों को तैयार रहना है। और फिर बच्चे जब हमने कहते हैं ना, जब हमने ओखली में सिर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना, मेहनत करिए यार, जी तोड़कर मेहनत करिए, नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया अच्छे घर से शादी हो जाएगी, अच्छी शादी लड़की से शादी लड़कों की हो जाएगी, अच्छे घर में लड़कियों की शादी हो जाएगी। नौकरी की क्या अलग इंपॉर्टेंस होती है समाज में, समझे आप, समझते हैं ना। जो भी लड़कियां तैयारी कर रहे हैं, जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है लड़कों को तो सिर्फ ही होगा शादी हो जाएगी, बढ़िया गाड़ी मिलेगी, बढ़िया मजा आएगा, है ना। लड़कियों को ये रहेगा लाइफ पे सेटल हो जाएगी, अपना भविष्य सुधर जाएगा, है ना। तो भाई इसलिए आपको पढ़ना चाहिए यार, पढ़ने से सब कुछ होता है। आपको ये दुख देखने हैं तो आप रोड पर देखिए कितनी जनता भूखी मर रही है यार, उनको रोटी नहीं मिल पा रही, है ना। हमारे घर में हम बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, है ना। तुम्हें ये सारी चीजें समझनी चाहिए, और ये सारी चीजें हमारी एक नौकरी के पीछे है। ठीक है बच्चों, तो चलो मेरे दोस्त मिलते हैं, मेहनत करिएगा, सब कुछ अच्छे से पढ़िएगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो सभी को मेरे नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।